कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए सो महत्वपूर्ण सवाल होगा। इसको 2 4 5 बार सो पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास। ठीक है, वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में। ठीक है, वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में है? अमित शाह जी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी पूछूं आपसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, जेपी नड्डा पूछूं आपसे, हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे? जेपी नड्डा थे। इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है, वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो निर्मला सीतारमन जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। सो मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इस बार दोस्तों इनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है। और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में। ठीक है, एचडी कुमारा स्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में। ठीक है, तो पीयूष गोयल की बात करूं आपके, पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों है ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में। ठीक है, लल्लन सिंह पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में, इसके अलावा पशुपालन, लाइव स्टॉक और आपके डेयरी, आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले भी दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अब भी इनके पास में। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो इनके पास में। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन? आपके राम मोहन नायडू जी हैं। और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रहलाद जोशी जो उनके पास में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में। ठीक है, वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह है पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था। इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है। ठीक है, गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में? गिरिराज सिंह के पास में। ठीक है, अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, ये सब पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री आपके? अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, ये इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो आप उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, ये पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं आपसे, गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बात दोस्तों आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में। ठीक है, वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं? अन्नपूर्णा देवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके
आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं, महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी हैं। सो किरण रिजिजू की बात करूं आपसे तो माइनॉरिटीज ऑफ मिनिस्ट्री इनके पास में, और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू जी के पास में, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सो हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास में, सो मनसुख मंडाविया जी के पास में, और युवा मामलात और खेल मंत्री भी कौन है, वो भी आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछो दोस्तों आपसे तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके, तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके, और चिराग पासवान यूथ आप जानते हो चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में, और सी आर पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है सो मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, सो बार बार पढ़ लीजिएगा, और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं